तो अब फैसल साहब, जो एक तो प्रीएम्प्टिव स्टेटमेंट अभी जो आपने कहा है, वो स्टेटमेंट रात को उन्होंने दी कि उनके खिलाफ जो है वो एविडेंसेस इकट्ठी की जा रही हैं, लेकिन जाहिर है कि एविडेंस ऐसे नहीं होगी, वो तो जूम लिंक है, तो रिकॉर्डिंग्स भी आप कह रहे हैं। कानून शहादत उस पर क्या कहता है? आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात हैं, क्या मिलिट्री कोर्ट्स में भी जा सकता है मामला? देखिए बहन, मसला ये है कि ये सवाबदीद हमें छोड़ देनी चाहिए फ़ौज के ऊपर, क्योंकि शोहदा का मामला है। अगर आप राय पूछेंगी तो मैं कहूँगा कि एटीसी अदालतों में केस चले, लेकिन क्योंकि जो नुकसान हुआ है वो एक इदारे का हुआ है, उसके शोहदा का हुआ है, और उस शोहदा को अगर इंसाफ नहीं दिया गया तो फिर इस मुल्क के अंदर कोई अपनी जान कुर्बान करने को तैयार नहीं होगा। ठीक है, तो ये मुल्क की सालमियत का भी मसला है, और इसमें किसी ने अगर 19-20 करके माफ़ी की भी तो वो खुद भी मुल्क का गद्दार होगा। और उस दिन क्या कोई कू भी प्लान था? देखिए बहन, अगर आप पूरी चीज़ों को रिवाइव करें तो आपको बहुत सारी चीज़ें बड़ी फिंगर टिप्स। पहले आया जी एक झूठा साइफर, फिर वो साइफर लहरा दिया, फिर साइफर पे कौम खड़ी हो गई, फिर कहा साइफर नहीं था, अमेरिकन साजिश नहीं थी, फिर कहा ये बाजवा साहब ने हमारी हुकूमत गिरा दी, फिर बाजवा साहब बुरे थे तो फिर बाजवा साहब को एक्सटेंशन देने की क्या ज़रूरत पड़ गई कि आप 6 महीने की एक्सटेंशन दे दें, फिर उसी बुरे आदमी को आपने कहा कि आप 6 महीने की एक्सटेंशन लें और आपके होते हुए इलेक्शन करा लेते हैं। तो भाई एक आदमी बुरा है तो वो बुरा है, या वो अच्छा है तो फिर अच्छा है। तो ये क्या था? एक्सटेंशन अगर मिल जाती बाजवा साहब को तो उसमें होता क्या कि जो मौजूदा चीफ है वो रिटायर हो जाते। ठीक है, गेम सारी ये थी, गेम सारी मुल्क के लिए नहीं थी, पाकिस्तान के लिए नहीं थी, सपोर्टर के लिए नहीं थी, वोटर के लिए नहीं थी। सारी जंग, सारे जो एहतजाज, मार्च, लॉन्ग मार्च, ये सब थी चीफ को रोकने के लिए और एक को चीफ बनाने के लिए, जो बेनिफिशरी था, जो जिन भी था, जो बेनिफिशरी भी था, जो आगे हुकूमत चलाने भी देता, जिसने हुकूमत चलवाई भी, जिसने करप्शन करवाई भी, जो करप्शन का हिस्सा भी था, जिसने सबूत मिटाए भी, सबूत ला के भी दे दिए। तो ये तो पाकिस्तान के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा था। हम जब आए थे, नए नए बच्चे थे हम इस पार्टी के अंदर, मैंने उनसे कहा सर आपको तो अल्लाह ताला ने इस हालात में भी आपको अरूज दे दिया, आप सीधा सीधा वोट लें, अपनी कुर्सी पे आके बैठें, हर आदमी आपकी। अब सुप्रीम कोर्ट का जज कौन होगा, चीफ जस्टिस कौन होगा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन होगा, डीजीआई कौन होगा, हमारा उससे क्या ताल्लुक है? हम वोट लेके आ गए, हमने पॉलिसी लाइन दे दी, सबने पॉलिसी लाइन। लेकिन 2035 तक का तो मंसूबा था ना। देखिए वो तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ हम जा रहे थे ना, जो उनको लारा लप्पा दिया गया था कि वो उनको बादशाह बना दिया जाएगा और वन मैन शो होगा, और होना उसका भी उलट था। जिसको वो ला रहे थे उसने एक्चुअली सद्दाम वाला काम करना था। एक्चुअली वो इनको 20-35 साल के नहीं ला रहे थे, वो 20 साल के लिए अपने लिए आ रहे थे। ये तो अल्लाह की कुदरत थी, हमारे जैसे लोग थे, उन्होंने बीच पे पहले ही पत्थर मार के शीशा तोड़ दिया। ठीक है,